तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी, चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तरफ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको, अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना। फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं, और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करे, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता। ऐसे आपको रह रहकर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया, और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है। तो कितनी बात बनावे, उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान की और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया है, अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान मट्टी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा, नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस्य भो, मट्टी लदे को मार के और घास न डाल ले कोई, कितना बड़ा मुकदमा वो ले लिया भी मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अदरंग मार जा है, बांगा मुंह हो जा, मुंह मग माखी बनर लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े, क्या का अभिमान इस जीव को। तो परमात्मा कहते हैं, आधिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार।
तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है। ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं। इनको देख लो, न्यूज चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। जिन बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो, न्यूज सुनते हो, और क्या सुनते हो, कोरी बकवाद आदि सारी झूठ, 90% बकवाद करते हैं और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविजन में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को, इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था यो, कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे जब टीवी चलता पाओगा, कभी रमैनी हो रही है, कि आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्य नियम चला करेगा। सुते उठते ही टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सुते उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता ने बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई। तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से ये कर रहे थे कोशिश भाई, एक वो बढ़ाने की भाई कंट्रोल करा जावे, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है। इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाले, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछा के हाल हो रहा था, इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम